लिखा है, किसी आदमी ने सुरूरे कल्ब नाम के शब्द का प्रयोग किया कर। तो मीर ने कहा, मैं अर्थ बता रहा हूं, शेर याद नहीं है कि मुझे नहीं मालूम कि ये सभी सुरूरे कल्ब क्या है। दूसरी लाइन मीर की ही है, लिखा है उन्होंने कि आया नहीं है लफ्ज ये हिंदी जबान के बीच, ये हिंदी भाषा का शब्द है। इसलिए वहां से हिंदी भाषा का इतिहास वहां तक फैला, उसके समानांतर। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जो खड़ी बोली हिंदी है उसका विकास ब्रजभाषा से हुआ मित्रों, और मध्यकाल की कविता की भाषा ब्रजभाषा देश भर में व्याप्त थी। 3 उदाहरण दूंगा। केरल में जो प्रसिद्ध चित्रकार थे रवि वर्मा, उनके परिवार में ब्रजभाषा में कविता लिखी जाती। गुजरात के भावनगर में 2 सदियों तक ब्रजभाषा पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था थी। देश के स्वाधीन होते ही वो संस्था खत्म हो। तीसरी बात ये है कि ये कम लोगों को मालूम है कि मराठी के सारे संत कवि ज्ञानेश्वर से लेकर नामदेव तुकाराम होते हुए 18वीं सदी तक के मराठी के संत कवि मराठी के साथ साथ ब्रजभाषा में कविता लिखते थे। सारी कविताएं जमा करके छपी हुई है। एक किताब है विनय मोहन शर्मा की, मराठी संतों की हिंदी से हो। अभी साल भर पहले मैंने एक किताब बहुत मेहनत से खोज के छपवाई, राजकमल प्रकाशक। ये जितने मुगल बादशाह थे, बाबर से अकबर से लेकर, क्योंकि भारत में अकबर ही पैदा हुआ था, न बाबर पैदा हुआ था न हुमायूं। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक जितने मुगल बादशाह थे, सब ब्रजभाषा हिंदी में कविता लिखते थे मित्रों। सबकी कविताएं खोज कर, कैसे खोजा है मैंने वो कथा कहूंगा तो 1 घंटा उसी में लगेगा। मुगल बादशाहों की हिंदी कविता नाम से वो किताब राजकमल से छपी है। आप में से जिसकी दिलचस्पी हो वो खोज के पढ़े। आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि ये जो ब्रजभाषा थी बंगाल और आसाम तक बोली जाती थी और लिखी जाती थी। बंगाल में इसको ब्रजबूली कहा जाता था, और लोगों के अलावे रविन्द्रनाथ टैगोर तक ने इसमें कविता लिखी, क्योंकि उन दिनों बड़ौदा में रहते थे। उनके एक संबंधी वहाँ थे और भी कवि हैं जिन्होंने ब्रजबूली में। असम के शंकर देव अपनी भाषा में भी कविता लिखते थे, ब्रजबूली में भी कविता लिखते। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ जो हिंदी का है उसकी शुरुआत ब्रजभाषा से होती। अब यहाँ हिंदी के महापुरुष लोग ऐसे हैं कि एक आदमी ने तो किताब ही लिख दी है, शिवदान सिंह चौहान ने, कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, माने हिंदी साहित्य का इतिहास ही जो है भारतीय रूप से शुरू होता है, 80 वर्ष ही हुए। अब आप उतारू हो अपने इतिहास को छोटा करने के लिए, तो जितना मन करे छोटा कर लीजिए। भारतेंदु से ही देखिए, जिस समय भारतेंदु साहित्य की दुनिया हिंदी में आए तो 3 बातें ध्यान रखें। उस समय बंगाल में राष्ट्रीय जागरण का सब चल रहा था, बंकिम वगैरह सब जीवित थे और अपना साहित्य लिख रहे। पर आपको मालूम है
बंकिम के आनंद मठ और वंदे मातरम समेत जो साहित्य और स्वाधीनता की चेतना थी, वह बंग माता की स्वाधीनता की चेतना थी, भारत माता की नहीं। इसलिए वहां बंगदूत और ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं निकली। उसके ठीक अलग उससे महाराष्ट्र में शिवाजी वाला जो स्वराज्य था उसका गुणगान होता। पर भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी के जितने लेखक, अब कुछ हवाला दूंगा, वो हिंदी क्षेत्र का गीत वो तो नहीं गाते थे। भारतेंदु का प्रसिद्ध नाटक है, उसका नाम ही है भारत दुर्दशा। हिंदी क्षेत्र की दुर्दशा नाम नहीं है उसका। चौधरी बद्रीनारायण प्रेम घन का नाटक है भारत सौभाग्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बलिया में जो भाषण दिया था, बहुत प्रसिद्ध है वो। उसका शीर्षक था कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। भारतवर्ष की चिंता, पूरे देश थोड़ा आगे बढ़िए। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र एक और प्रसंग यही, तिवारी जी जिस संकट की बात कर रहे थे, नागार्जुन ने भारतेंदु पर एक लंबी कविता लिखी। उसमें एक जगह भारतेंदु के बारे में बाबा ने लिखा है कि हिंदी की है रीढ़ गंवारू बोली, यह भावना तुम्ही ने हम में खोली। हिंदी की रीढ़, हिंदी क्षेत्र की बोलियां, ये स्वाधीनता के बाद नई एक प्रवृत्ति आई। और तो और मुहावरे तक हिंदी के लेखक जो विद्वान लोग थे, पहले के लोग इतने विद्वान नहीं थे, मैंने अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसीलिए विद्वान नहीं। उसके बारे में भी चलते चलते एक वाक्य कहूँ तो हिंदी के लेखक अंग्रेजी के मुहावरों का अनुवाद करने लगे। माने अंडरलाइन करने को रेखांकित करना कहते हैं। अब ये हिंदी में नहीं चलता है मुहावरा रेखांकित करना, अंडरलाइन करने का अनुवाद है। नथिंग का अनुवाद वात्स्यायन जी ने किया, न कुछ नथिंग। जब ऐसी हिंदी चलेगी तो बहुत लोगों को लगता है कि इसे तो अंग्रेजी ही अच्छी है। अनुवाद की भाषा हिंदी पढ़ने के बदले मूल अंग्रेजी पढ़ना ज्यादा बेहतर। अभी इसी प्रवृत्ति क्या हो गई है, हमारे यहाँ पहले जो बुद्धिजीवी होते थे वो प्रारंभ में स्थानीय होते थे। स्थानीय स्तर पर जब काम करते थे गंभीरता से, तो उसमें से कुछ राष्ट्रीय भी होते थे, और राष्ट्रीय स्तर पर काम करते करते उसमें से कुछ अंतरराष्ट्रीय भी हो जाते थे। जैसे राहुल सांकृत्यायन। अब प्रवृत्ति उलट गई। यहाँ बुद्धिजीवी लोग पैदा होते ही अंतरराष्ट्रीय होते, माने अंग्रेजी में बोलेंगे लिखेंगे और अंतरराष्ट्रीय हो जाएंगे। राष्ट्रीय होने में उनको शर्म लगती है, क्षेत्रीय होने में तो डूब मरने का मन करता है। ये बुद्धिजीवियों की मानसिकता बदली है मित्रों। ऐसे में हिंदी की क्या होगा जी? राहुल जी की एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है, भागो नहीं।